चलिए अब इंटरनेशनल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान को बेनकाब करने वाली ये खबर आपको देखनी जरूरी है। ये खबर देश ही नहीं दुनिया की आंखें भी खोलने के लिए काफी है, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान का गठजोड़ आज एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने आ गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ कल काबुल पहुंचे, अपने साथ वो एक बड़ी टीम भी लेकर गए। पाकिस्तान कह रहा है कि ISI चीफ का काबुल दौरा वहां एक स्थिर सरकार के गठन में मदद के लिए है, लेकिन इस दौरे में छुपी है पाकिस्तान की एक नापाक साजिश। वो साजिश क्या है, इसी पर हमारी आज की पहली रिपोर्ट आप देखिए। अगर आप इस चेहरे से वाकिफ नहीं हैं, तो हम आपको बता दें, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का चीफ फैज हमीद है। फैज हमीद उस वक्त काबुल पहुंचे हैं जब सब लोग वहां से भागने के रास्ते तलाश रहे हैं। और अब अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर एक देश की खुफिया एजेंसी का प्रमुख काबुल में क्या कर रहा है, तो इसकी कई वजह हैं। और पहली वजह ये कि पाकिस्तान की तालिबान सरकार में अपने हस्तक्षेप की हड़बड़ाहट। दूसरी वजह यह है हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को खुला समर्थन। और तीसरी वजह है पंजशीर में हार रहे तालिबान को रणनीतिक मदद। हक्कानी जो है सिराजुद्दीन हक्कानी, वो नहीं चाहते, उनका ग्रुप नहीं चाहता है कि मुल्ला ब्रदर वहाँ के राष्ट्रपति बने। ये भी एक बड़ा विवाद है जिसके कारण से वहाँ पे गवर्नमेंट का गठन नहीं हो पा रहा। इसके अलावा दूसरे भी और भी जो घटक हैं वो भी खुश नहीं है, वो भी चाहते हैं कि उनको बड़ी पोजीशंस वहाँ पे मिले। ISI प्रमुख फैज हमीद अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद काबुल पहुंचकर तालिबानी नेतृत्व से मिलने वाले विश्व के इस दर्जे के पहले प्रतिनिधि हैं। और जाहिर है इतने बड़े पद पर बैठा शख्स अगर इस्लामाबाद से सीधा काबुल पहुंच जाए तो दुनिया पाकिस्तान से सवाल तो करेगी। इसीलिए पाकिस्तान ने इसका जवाब भी पहले से ही सोच रखा था। दौरे पर सवाल उठे तो फैज हमीद ने जवाब दिया, मैं जो भी बैठकें करूंगा उनकी व्यवस्था मेरे राजदूत करेंगे। हम अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए काम कर रहे हैं। फैज हमीद का यह बयान दुनिया की नजरों में धूल झोंकने के लिए था, लेकिन ABP न्यूज को भारत सरकार के सूत्रों का कहना है ISI प्रमुख हक्कानियों के समर्थन और उन्हें तालिबानी सरकार में ज्यादा से ज्यादा जगह दिलाने की कोशिश करने के लिए काबुल पहुंचे हैं। हालांकि भारत का मानना है कि तालिबान अब एक राजनीतिक गुट है, लिहाजा वो हक्कानियों के इतिहास को देखते हुए पाकिस्तान के ज्यादा दबाव में नहीं आना चाहेगा, मगर पाकिस्तान अपना भरसक प्रयास जरूर करेगा। तो पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क की शक्ल में अपने प्यादों को तालिबानी सरकार में बिठाना चाहता है, ताकि इसका फायदा उसे भारत विरोधी गतिविधियों में मिल सके। और ये बात इसलिए भी शीशे की तरह साफ है क्योंकि पिछले कई दिनों से तालिबान रोज ये दावा कर रहा है कि वो जल्दी ही नई सरकार की रूपरेखा का ऐलान कर देगा। लेकिन खबरें ऐसी हैं कि हक्कानी नेटवर्क और तालिबानियों के बीच खींचतान के चलते सरकार का गठन नहीं हो पा रहा। इसीलिए फैज हमीद भागे भागे काबुल पहुंचे। अधिकतर जो अफगानी लोग हैं उनका मानना यह है कि ये पाकिस्तान बैक्ड एक रिजीम है जिसमें पाकिस्तान पीछे से चला रहा है मुल्क को, और उनको पसंद नहीं है पाकिस्तान का कब्जा अफगानिस्तान। हालांकि ISI के चीफ अब यहाँ आए हैं, उनकी ये कोशिश है कि इन लोगों को किसी सूरत से इनमें की यूनिटी बना के एक सरकार का गठन कर सके। हालांकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से कहा गया है कि ISI प्रमुख का काबुल दौरा सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए हुआ है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान से पाकिस्तानी फौज को लड़ना होता है। इसीलिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत का समर्थन किया है, ताकि बदले में काबुल में बैठे तालिबानी नेता तहरीक-ए-तालिबान का समर्थन न करें। अब तक खबरों के मुताबिक मुल्ला बरादर तालिबानी सरकार का मुखिया बनने जा रहा है, जो सालों तक पाकिस्तान की जेल में बंद रहा। और पाकिस्तान की हुकूमत अच्छी तरह जानती है कि पश्तून यानी पठान बिरादरी अपने ऊपर किए गए जुल्मों को कभी भूलती नहीं। ऐसे में ये भी एक वजह है कि पाकिस्तान तालिबान को भी पूरी तरह से भरोसे में लेना चाहता है। इसीलिए उसने फैज हमीद को अपना दूत बनाकर भेजा है। तालिबान ने काबुल का किला भले ही जीत लिया हो, लेकिन पंजशीर अब भी उसकी पकड़ से दूर है।
नॉर्दर्न रेसिस्टेंस फ्रंट के लड़ाके रोजाना तालिबानियों को मौत के घाट उतार रहे हैं और ये खबरें भी छन कर आ रही हैं कि पाकिस्तानी सेना पंजशीर पर कब्जा जमाने में तालिबान के साथ मिलकर लड़ रही है। और अमरुल्लाह सालेह ने भी एक बयान में पाकिस्तान की तालिबानी लड़ाकों से मिली भगत का जिक्र किया है। एक बयान में सालेह ने कहा है, हम तालिबान, उनके अलकायदा सहयोगियों और पाकिस्तान समर्थित उसके बाहर के आतंकवादी समूहों के आक्रमण के अधीन रहे हैं, लेकिन हमने मैदान नहीं छोड़ा। हम आत्मसमर्पण करने वाले नहीं हैं। इससे पहले गनी सरकार में अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता रह चुके रहमतुल्लाह अंदार ने भी ट्वीट करके तालिबान को चेताया। लिखा, विदेशों से संबंध जरूरी है, लेकिन ईरान और पाकिस्तान पर निर्भर रहना एक बोझ है। उन्होंने अफगानिस्तान की कभी मदद नहीं की। तालिबान को यह याद रखना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाइयां उनके खिलाफ युद्ध की कहानी को मजबूत करती हैं। तो अब मुश्किल तालिबान के लिए है, क्योंकि उसे क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छवि बेदाग साबित करनी है। तो वहीं तालिबान ने अब ऐलान किया है कि वो अगले हफ्ते अपनी सरकार का गठन कर सकता है। मतलब सरकार बनाने की मुश्किल से तो शायद उबर जाए, लेकिन शनिवार को तालिबान के लिए पंजशीर के लड़ाकों ने नई मुसीबत अब खड़ी कर दी है। पंजशीर के शेर तालिबानियों पर मौत बनकर ऐसे टूटे कि तालिबानी लड़ाके भाग खड़े हुए। महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ खोला मोर्चा। तालिबान को नौनिहाल की चुनौती। अफगानिस्तान सुकुत करे या ना? चलो बच्चे मसूद जो तालिबान शान से अपने परचम के साथ परेड कर रहा था, हथियारों की नुमाइश कर रहा था और अपनी ताकत के प्रमोशनल वीडियो दुनिया को दिखा रहा था। उसी तालिबान के लड़ाके पंजशीर के शेरों का शिकार बन गए, जिसकी सबूत है ये तस्वीर। ये तस्वीर उस तालिबान के मुंह पर तमाचा है जो दावा कर रहा था कि वो पंजशीर को फहद करके ही दम लेगा, लेकिन अब खुद उसके लड़ाकों का दम निकलने लगा है और वो उल्टे पांव दुम दबाकर भाग रहे हैं। पहाड़ की तलहट्टी में हथियारबंद लड़ाकों से भरी गाड़ियों का ये काफिला तालिबान का है, जो पंजशीर में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ ऐलाने जंग के साथ गए थे, लेकिन दावा है कि एनआरएफ की जवाबी कार्रवाई के बाद ये भाग उठे। ये वही झंडा है जिसकी नुमाइश तालिबानी कर रहे थे, लेकिन अफसोस कि इस झंडे को पंजशीर की घाटी में लहराने की उनकी ख्वाहिश इस बार भी अधूरी रह गई। इस वीडियो को किस वक्त फिल्माया गया है ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन वीडियो बनाने वाले लोग ये दावा कर रहे हैं कि तालिबानी लड़ाके हार गए हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से लगभग सब पर या तो अपनी हुकूमत काबिज कर ली है या करने के करीब है, लेकिन पंजशीर इकलौता ऐसा प्रांत है जहां उसको गोली का जवाब गोले से मिल रहा है। पंजशीर से एक और तस्वीर आई है। इस तस्वीर को ईरानी मीडिया के लिए काम करने वाले पत्रकार ने ट्वीट किया है। इस तस्वीर के हवाले से दावा किया जा रहा है कि पंजशीर के अनाबा घाटी में 100 के करीब तालिबानी एनआरएफ के बिछाए जाल में फंस गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तालिबानियों की घाटी में घुसते ही एनआरएफ के लड़ाकों ने पहाड़ों पर ब्लास्ट कर दिया और रास्ते के दोनों तरफ से गिरे मलबे में तालिबानी फंस गए। कई मारे गए, कई अब भी फंसे हुए हैं। पंजशीर 3 तरफ से माउंटेन के द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित है। पंजशीर इंटर करने का एक ही रास्ता है, पंजशीर नदी के माध्यम से एक नैरो पैसेज है, वहीं से उस नैरो पैसेज को यदि मिस्टर साले डोमिनेट करते हैं बाय फायर एंड ऑब्जर्वेशन, तो कोई भी दुश्मन का एंट्री बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है एक ही झटके में 300 तालिबान को मौत के घाट उतार दिया। खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह ने कल ही एक वीडियो जारी करके कहा था कि वो तालिबान के सामने हथियार नहीं डालेंगे, और अब नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की अगुवाई कर रहे अहमद मसूद ने भी कह दिया है कि वो आखिरी सांस तक अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ेंगे। अफगानिस्तान के लोग आजादी और न्याय के लिए लड़ रहे हैं।
और कभी भी प्रतिरोध नहीं छोड़ेंगे। मैं भी न्याय और स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई नहीं रोकूंगा। एक तरफ पंजशीर में तालिबान की ताकत टूट रही है तो दूसरी ओर काबुल में भी महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। अपने अधिकारों की मांग को लेकर शनिवार को सैकड़ों महिलाएं काबुल की सड़कों पर उतर आईं और तालिबानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इन चंद महिलाओं के हक की मांग से तालिबान इतना बिदक उठा कि उसने अपने हथियारबंद लड़ाकों की पूरी फौज उतार दी। सड़क पर संग्राम की नौबत आ गई। विरोध कर रही महिलाएं जब बंदूकों से भी नहीं डरी तो तालिबानी लड़ाकों ने उन पर हमले भी किए और कई महिलाओं को घायल कर दिया। तालिबान भले ही बंदूक के दम पर अफगानिस्तान की हुकूमत पर कब्जा कर चुका है, लेकिन आम अफगानी उसकी इस हुकूमत को नकार रहा है, चुनौती दे रहा है। और ऐसी ही एक चुनौती इस मासूम ने दी है। ये मासूम तालिबान के बंदूकों का सामना नहीं कर सकता, लेकिन इसका हौसला पूरे तालिबान को हिलाने के लिए काफी है। तालिबान के लिए अब मुश्किलें चौतरफा हैं, क्योंकि पंजशीर की घाटी ने क्रांति की जो ज्वाला जलाई है वो अब पूरे अफगानिस्तान के भीतर ज्वालामुखी की तरह धधक रही है और इससे पार पाना तालिबान के लिए आसान नहीं होगा। देखिए, काबुल की सत्ता में तालिबान की वापसी से पाकिस्तान इतना खुश है कि उसकी खुशी छिपाई नहीं छिप रही, लेकिन पाकिस्तान इस हकीकत को नजरअंदाज कर रहा है कि तालिबान ने उसे अब तक हर मोर्चे पर नुकसान ही पहुंचाया है। तालिबान से मिली चोट के बावजूद पाकिस्तान आखिर क्यों उनकी जी हुजूरी करने में लगा हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। इल्जाम लगता रहा हम पे कि हम तालिबान की मदद करते हैं। अगर हम तालिबान की मदद करते तो क्या हमारे 80,000 लोग शहीद होते? पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि पाकिस्तान ने तालिबान को कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उनके इस दावे की मौजूदा गृह मंत्री शेख रशीद ने सरेआम धज्जियां उड़ा दी। शेख रशीद ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ तालिबान को पाला पोसा बल्कि लंबे वक्त तक उनका पूरा ख्याल रखा। तालिबान लीडर जो टॉप हैं वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में। इसमें तो पाकिस्तान की खिदमात हैं कि इनको हमने तालीम दी और अब भी कई पढ़ रहे होंगे। अब आप सोचिए, पाकिस्तान के दो गृह मंत्रियों के बयानों में कोई समानता नहीं है। एक कहता है कि तालिबान को सपोर्ट नहीं किया, दूसरा ताड़ ठोक कर सार्वजनिक रूप से कहता है कि हाँ, पाकिस्तान ने तालिबान को पूरी मदद दी, उन्हें पाला पोसा। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की नीयत क्या है, लेकिन पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा नहीं है कि तालिबान के रूप में उसने भस्मासुर पाला है जो पाकिस्तान को ही खा जाएगा, और इसका सबूत है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बड़े हमले। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये खुशी बार बार इमरान खान नियाजी की सरकार के मंत्रियों की जुबान से टपक रही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं। पाकिस्तान के लिए हालात क्यों और अधिक खराब होने वाले हैं, इसका जवाब इस्लामाबाद स्थित स्वतंत्र थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की ताजा रिपोर्ट में नजर आता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 में पाकिस्तान पर हुए आतंकी हमलों का ग्राफ लगभग 2 गुना बढ़ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2016 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक महीने में 44 से ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं। मार्च 2017 के बाद पहली बार पाकिस्तान में एक महीने में 40 से ज्यादा आतंकी हमले हुए। जुलाई 2021 में हमलों की संख्या 25 थी, जो अगस्त में बढ़कर 45 हो गई। अगस्त में हुए हमलों में पाकिस्तान के 22 जवान, 34 नागरिकों सहित कुल 64 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान के लिए आतंकी आंच बढ़ाने वाली बात यह भी है कि उसके यहाँ अगस्त 2021 में दर्ज किए गए अधिकतर हमले खैबर पख्तूनवा यानी FATA के इलाके में हुए, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती हैं। ज्यादातर घटनाओं की जिम्मेदारी TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली है। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अफगान तालिबान से उसकी दोस्ती का फायदा पाकिस्तानी तालिबान को कंट्रोल करने में होगा। अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान ने यकीन दिलाया कि
अफगानिस्तान की सरजमीन किसी सूरत में भी टीटीपी को इस्तेमाल करने की इजाजत। पाकिस्तान के सपनों को अफगानिस्तान में तालिबान ने उस वक्त झटका दिया जब अफगान जेलों में बंद टीटीपी के खूंखार आतंकियों को रिहा किया गया। ये कदम ऐसे वक्त उठाया गया जब पाकिस्तान ने पहले ही तालिबान को टीटीपी आतंकियों की फहरिस्त सौंप रखी थी। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब तालिबान ने टीटीपी के सदस्यों को जेल से रिहा किया था। इसके बाद टीटीपी ने बाकायदा ऐलान किया कि बगराम और पुल चरखी जेल से उनके साथियों को रिहा किया गया है। यानी साफ है कि तालिबान से पाकिस्तान की दोस्ती टीटीपी के खिलाफ काम नहीं आने वाली। सवाल केवल इतना ही नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान दोनों ही पश्तून बिरादरी से आते हैं। पश्तून बहुत लंबे समय से पाकिस्तान के भीतर एक नए पश्तूनिस्तान की मांग कर रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसी पश्तूनिस्तान का समर्थन करता है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान दोनों तरफ से फंस चुका है। वो चाहता है कि अफगान तालिबान पाकिस्तानी तालिबान पर कार्रवाई करे, उन्हें पाकिस्तान में हमले करने से रोके, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।